हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है इस वक्त आप दोनों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं आपकी भी एनर्जी निकालूंगी और आपके पार्टनर्स की भी एनर्जी निकालूंगी। एक बात और मैं आपको कहूँगी कि मैं कमेंट सेक्शन में एक ऐसी सेटिंग लगा रही हूँ जिसमें सारे कमेंट्स होल्ड फॉर रिव्यू जाएंगे। तो हो सकता है आपको कमेंट शो ना हो जब तक मैं अप्रूव ना करूं, तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ सकती हूं, बट आपको हो सकता है वो कमेंट्स ना दिखें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट के नीचे काफ़ी सारे अननोन लोग मेरी फ़ोटो लगाकर नंबर भेज रहे हैं। बाई चांस अगर आप में से किसी को ट्रस्ट हो जाए और ये सोचकर कि वो मेरा नंबर है या मेरी फ़ोटो लगी हुई है और आप किसी तरह के पैसे वैसे ना भर दें किसी बाबा गुरु को, तो इसलिए मैं ये सेटिंग लगा रही हूँ। तो आप जितने भी कमेंट्स करेंगे वो सारे कमेंट्स मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन आपको वो कमेंट्स हो सकता है ना दिखें। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के नंबर्स के नीचे मैंने नंबर देखे हैं और क्योंकि मैं बिज़ी होती हूँ, मेरा शेड्यूल बिज़ी होता है, तो इस वजह से मैं बीच बीच में क्या कहते हैं उसे, आपके कमेंट सेक्शन, उसको जब मैं देखती हूँ तो मेरा फिर मूड बहुत ख़राब हो जाता है वो सारे कमेंट्स देखकर कि आपके कमेंट के नीचे किसी ने लिखा है व्हाट्सअप करो, मेरी फ़ोटो लगाई हुई है, या इस नंबर पे हेल्प लीजिए आप, ये मैम का नंबर है। तो इस तरह के मैसेजेस देख के फिर मेरा कंसंट्रेशन बहुत डिस्टर्ब होता है कि मेरे लिए नहीं, आपके लिए, कि आप कहीं उन पे ट्रस्ट करके किसी फ्रॉड में ना फंस जाएं। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि आप बिल्कुल अपने कमेंट्स कीजिए और जितने लोगों के भी कमेंट्स, मैं सबके कमेंट्स पढ़ पाऊँगी, लेकिन आपको वो कमेंट्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये मैं करके देखती हूँ कि ये कितना वर्क करता है, और अगर मुझे लगेगा कि ये बहुत वर्क कर रहा है तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ फिर मैं वापस से वही करूँगी जब मुझे लगेगा कि मैं ज़्यादा समय दे सकती हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने में। तो ये सेटिंग मैं लगाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आप दोनों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। एंड आई नो आप सुबह से बहुत वेट कर रहे हैं मेरी बड़ी वाली रीडिंग का, बट एक्चुअली ये हुआ कि मैं बड़ी वाली रीडिंग करने वाली थी, उसके पहले ही मुझे एक अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ गया, जिसकी वजह से वो बड़ी रीडिंग हो ही नहीं पाई। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आई थिंक आप लोग एडजस्ट करेंगे, और रेगुलर ही मेरी बड़ी वीडियोज़ आती हैं, और आज मैं नहीं डाल पाई क्योंकि हो गया, अर्जेंट काम कुछ आ गया था मेरे पास। और आज बनारस का माहौल भी थोड़ा गड़बड़ है, झगड़े, लड़ाई, क्या कहते हैं, अग्निपथ जो चल रहा है। मैंने करीबन 10-15 दिन पहले ही एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ डाली थी, उसमें मैंने मशाल की फ़ोटो डाली हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो, आई थिंक 1-2 संडे पहले। और मैंने उसमें एक कहा था कि आग से रिलेटेड कुछ घटनाएं होंगी। तब मुझे ये सब का अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई रूल पास हो सकता है, ऐसी भी कोई चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी अफरा तफरी भी मच सकती है। यूपी, बिहार, काफ़ी जगह पे आग, ट्रेन फूंक रहे हैं लोग, क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें मैंने अनएक्सपेक्टेड में बताई थी, और आग, मैंने उसमें आग की फ़ोटो भी लगाई है, थंबनेल लगाया है, क्योंकि वो मुझे एक विविड ड्रीम आया था कि इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, और मैंने वो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड में आपको बताई थी कि आपको आग दिख सकता है, और मशाल की मैंने फ़ोटो लगा रखी थी। और आज देखिए आप, पूरा जो हिंदुस्तान है किसी न किसी बेसलेस पॉइंट पर जल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दुख देती हैं, फिर मन नहीं करता है कुछ भी रीड करने का, फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा समय मेडिटेशन में दो, थोड़ा समय अपने आप को दो। और मुझे कुछ अर्जेंट काम भी था तो मैं आज निकल गई थी। आई नो आप में से कई लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े कि मैम आप कहाँ हैं, आपकी बड़ी वीडियो का हम वेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाई मैं। होता है, समटाइम्स इंसान को सेटल डाउन होने में थोड़ा वक्त लगता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इन 2 डेक्स में से मैं इस डेक से लूँगी उनके दिल में क्या चल रहा है और आपके दिल में क्या चल रहा है, और इस डेक से हम लेंगे आपके दिमाग में क्या चल रहा है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक, और इस डेक से हम लेंगे दोनों के लिए कार्ड्स, आप दोनों की चक्रा की एनर्जी क्या बता रही है। ठीक है, सो शुरू करते हैं 1 बाय 1। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है दिल में आप दोनों के, मेरे व्यूवर्स के दिल में क्या है इस वक्त, और आपके पार्टनर्स के दिल में क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 3 शफल के बाद मैं कट करूँगी कार्ड्स, इस डेक को 2 पार्ट में।
सो ये हो गया आपके दिल में क्या है, ये उनके दिल में क्या है। अब इससे हम कार्ड्स निकालेंगे। सो म्यूचुअल कार्ड्स भी ले लेते हैं। 1 म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर साइड, 1 म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर पार्टनर साइड। आपके दिल में क्या है, 1 2 बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कप्स। आपको आपके दिल में एक डर है कि आपका पर्सन आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करेगा, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा प्रपोज़ल वो एक्सेप्ट ही ना करे, मुझे एक्सेप्ट ना करे, हमारे रिश्ते को या तो वो एक्सेप्ट ना करे, या उसकी फैमिली एक्सेप्ट ना करे, या सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे। मतलब एक ऐसा डर आपके दिल में यहाँ नज़र आ रहा है। अगर ये बात सच है तो ज़रूर बताइएगा। आपके पर्सन की तरफ है 1 2 बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन बहुत कॉन्फ्लिक्ट में है। ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके दिल में दर्द है, बहुत झगड़ा, बहुत लड़ाई, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इनके हर्ट में नज़र आ रहा है। जैसे किसी अपने से इनका झगड़ा हुआ हो, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुई हो, स्टैंड लेने के लिए इन्हें अपनों से लड़ना हो, जो लोग इनके दिल में बैठे हैं उनसे इनको कॉन्फ्लिक्ट करनी हो, इस तरह की एनर्जी है। आगे देखेंगे इनके दिल में क्या है। देखते हैं दिमाग की क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है आप दोनों के दिमाग में। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में और उनके पार्टनर्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। वन म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर साइड, 1 म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर पार्टनर साइड, 1 2 3। बॉटम में है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग इन 2 सिचुएशंस। इनके दिमाग में हमेशा जगलिंग ही रहती है, पता नहीं कब बैलेंस होंगे। और आपकी तरफ है 1 2 3। आपके दिमाग में क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून। आप बस ये वेट कर रहे हैं कि कब कर्मा रिलीज़ होगा, कब होगा कर्मा रिलीज़, कब लक आपका साथ देगा, कब आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी। तो ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये म्यूचुअल कार्ड्स हैं। म्यूचुअल कार्ड्स को हम रखेंगे हमारे देवदत्त के पास, बाद में लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, और इस डेक से मैं लास्ट में कार्ड्स लूँगी, ठीक है। सो मेरे व्यूवर्स के दिल में क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, द स्टार। आपके दिमाग में क्या है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द सन। ओके, सो आपके दिल में क्या है, आपके दिल में है अगर आपकी बात हो रही है तो आप बहुत खुश हैं। मैसेज की एनर्जी है, आप बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आपकी बात आपके पर्सन से हो रही है। भले थोड़ी बहुत ही हो रही हो, लेकिन आप अनब्लॉक हैं, आपकी बात हो रही है, यही आपके लिए बहुत है, ऐसा आपको लग रहा है। आप बहुत होपफुल हो जाते हैं जब उनका मैसेज आ जाता है या उनका कॉल आ जाता है। आपको लगता है कि एक जान आ गई आपके अंदर, वरना आप बिल्कुल जैसे होता है ना एक डेड इंसान जिसकी शरीर तो चल रही है बट आत्मा नहीं है। इस तरह की आपकी पर्सनालिटी हो जाती है जब आपके पर्सन आपके दिल में नहीं रहते, या उनके दिल में आपको लगता है कि आप नहीं हैं। ऐसा सोच के भी आपको ऐसा लगता है। यहाँ पर आपके दिल में एक डर है, जैसा कि मैंने कहा था कि कहीं आपका रिलेशनशिप ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये रिलेशनशिप एंड तो नहीं हो जाएगा। इस तरह का एक डर भी आपके दिल में बैठा हुआ है। लेकिन द स्टार की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि आप होपफुल हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। भले आपके मन में डर हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप होपफुल हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो है अच्छे के लिए होगा। यहाँ पे आपके दिल में मैसेज करने की एनर्जी है। आपका दिल आपको कह रहा है कि बात हो। काफ़ी कुछ आपके दिल में है जो आप उन्हें एक्सप्रेस करना चाहती हैं या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपका दिल आपको कहता है कि बात कर लो, किसी भी तरह से उनसे बात हो जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाए और सब कुछ पहले की तरह हो जाए जैसे पहले था। तो ये आपका दिल आपको कहता है इस समय। आपके दिमाग में है 6 ऑफ सोर्ड्स, आपके दिमाग में है कन्फ्यूजन, आपके दिमाग में है एक्शन। आप में से कई सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि कहीं वो आपसे मूव ऑन तो नहीं कर लिए हैं, या क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। कहीं उनके लाइफ में कोई अदर प्रायोरिटीज़ तो नहीं है, कोई और लव, कोई और अफेयर, कोई और प्रायोरिटी, कोई और एडिक्शन, किसी तरह का डायलेमा कि वो आपके हैं भी या नहीं हैं, वो जितना आप उनके लिए डेडिकेटेड हो उतना वो आपके लिए डेडिकेटेड हैं या नहीं हैं। ये सब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है। आपके दिमाग में एक्शन है, जो भी है क्लैरिटी चाहिए मुझे।
अच्छा बुरा जो भी है बोल दो मेरे से, और घुटन होती है मुझे, इस एनर्जी में नहीं रहना। इस तरह का एक्शन भी आपके दिमाग में चलता है कि इस बार बात होगी तो मैं तो क्लियर बोल दूंगा या बोल दूंगी कि यार मुझे कंफ्यूज नहीं रहना, जो है क्लियर करो। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई और है तो भी क्लियर करो, मेरी क्या वैल्यू है वो भी क्लियर करो, या तो मैं मूव ऑन कर लूँ या तो वो मूव ऑन कर ले। लेकिन मूव ऑन भी आपसे नहीं होता है। आप मूव ऑन करना भी चाहें तो नहीं कर पाते हैं वापस, या तो वो आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे या आप उनके लाइफ में वापस आ जाओगे, या तो आप स्टिल वहीं बैठे रहोगे और सोचते रहोगे यार मैंने ये डायलॉग क्यों बोल दिया, यार ये तो मैंने गुस्से में बोल दिया, बट अब मैं इसको करूँगी कैसे। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में, मतलब आपका दिमाग 24/7 कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में निकल कर आई हैं। देखते हैं आपकी एनर्जी के बाद आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चीज़ें हैं। पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, इनके दिल में क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनके दिल में क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इनके दिल में है पैसा और प्यार, पैसा और प्यार। पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इनके लिए, प्यार से भी ज़्यादा। 2 कार्ड पैसों से रिलेटेड है। द हेरोफेंट, दिमाग में क्या है। द हेरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस। देखिए अब मैं यहाँ पर एक एक करके एनर्जी बताऊँगी क्योंकि कई लोगों की एनर्जी अलग अलग है। अगर आप मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपके लिए इमोशंस तो हैं उनके दिल में, प्यार तो है, लेकिन इन्हें ऐसा भी लगता है कि इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरत है वो है पैसा। अगर पैसा होगा तो आप भी प्यार करोगे, अगर पैसा होगा तो ये भी खुश रहेंगे, अगर पैसा होगा तो इन्हें समाज में इज्जत मिलेगी, अगर पैसा होगा तो इन्हें रुतबा मिलेगा, ये जो चाहेंगे वो डिज़ायर पूरी कर पाएंगे। तो इनके दिल में आपसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस पैसों की है इस वक्त, राइट नाउ। टेम्पररी एनर्जी है या अभी की एनर्जी है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि एक स्टेबल जॉब मिल जाए या करियर में स्टेबिलिटी आ जाए। अगर ऑलरेडी स्टेबल जॉब में हैं तो फैमिली को कितना कुछ कर दूँ, कितनी हैप्पीनेस दे दूँ मैं अपने परिवार को, कितना ग्रो कर दूँ। और आपके लिए भी इमोशंस हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो इन्हें लगता है कि यार सोसाइटी में फैमिली को कैसे देखा जाता है। अगर आपके पास अच्छी कार है, एक अच्छा घर है, आप लोग शांति से रहते हो, रिस्पेक्टफुली रहते हो, किसी के आगे आप हाथ नहीं फैलाते हो, तो आपकी इज़्ज़त होती है समाज में। तो ये वो चीज़ों को पूरा करने में लगे हैं आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ। अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो आपके पर्सन अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि आपको एक अच्छी लाइफ आगे चल के दे सके जब भी आपका रियूनियन हो। तो यहाँ पे इमोशंस हैं। अगर आप सेपरेशन में इसलिए हैं कि आपका डिवोर्स चल रहा है या कोई केस चल रहा है, तो यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको ये तो दिल से प्यार करते हैं बट आप पैसे से प्यार करते हो। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिवोर्स करना है, लेकिन आपको इनकी प्रॉपर्टी चाहिए या आपको इनका पैसा चाहिए, या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की नज़र से ये आपको देखते हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर आप मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी दोनों की बॉन्डिंग कैसी है। नेक्स्ट, अगर आप सिंगल हैं या अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इनके लिए इनकी फैमिली भी दिल में इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आप। ये ना आपको छोड़ना चाहते हैं ना अपने परिवार को छोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सब कुछ जो भी इनके लाइफ में है वो प्रोटेक्टिव रहे, उनको लेकर ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। तो इनके दिल में लव भी है, इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी है, और इनकी फैमिली की भी जगह है जो कि होनी भी चाहिए, ठीक। लेकिन फैमिली को भी समझना चाहिए कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को किस चीज़ की नीड है या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीज़ों से उनको खुशी मिल सकती है। लेकिन लोग जनरली ये चीज़ें समझते नहीं हैं, तब वो चीज़ें बुरी हो जाती हैं। तो इनके दिल में सबके लिए लव है, इमोशंस है, प्लस दिमाग में क्या है। अगर ये मैरिड हैं और किसी ऐसे पर्सन के साथ मैरिड हैं जो कि इनको सर्व नहीं कर रही या नहीं कर रहा, सिर्फ टॉर्चर दे रहा है या टॉर्चर दे रही है, तो ये वहाँ से 8 ऑफ कप्स निकलने का सोच रहे हैं। जस्टिस, लीगल इशू के थ्रू या न्याय करना चाहते हैं शादी से रिलेटेड। अगर ये सिंगल हैं, आपके बॉयफ्रेंड हैं या गर्लफ्रेंड हैं, तो ये ट्रेडिशनल वे में शादी नहीं करना चाहते। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर ट्रेडिशनल वे में शादी करनी है तो आपके साथ ही हो, अगर आपके साथ नहीं होगी तो ये वहाँ से निकल जाएंगे। मतलब ये लव कम अरेंज्ड मैरिज कर सकते हैं बट पूरी तरह से माँ बाप की मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकते। इनके दिमाग में यही सब चल रहा है कि कैसे जस्टिस करूँ, कैसे न्याय करूँ इस रिलेशनशिप में।
तो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। आपके पर्सन के दिमाग में बहुत स्ट्रेस है। देखते हैं म्यूचुअल कार्ड्स। तो ये आपका कार्ड है, ये आपके पर्सन का कार्ड है। क्या बात है, ये आपका कार्ड है, ये आपके पर्सन का कार्ड है। दिल में देखिए आपके मेमोरीज़ हैं, आप उन्हें मेमोरीज सेंड करते हो। 6 ऑफ कप्स, इमोशंस, फीलिंग्स, डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग, बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हो। और आपकी जो ड्रीम है वो उड़ते हुए ये देखिए इनकी तक पहुंच जाती है। ये है यिन एंड यांग। देखिए 2 फिश की एनर्जी है। यहाँ पर भी देखिए हॉर्स है, फ्लाइंग हॉर्स, जिस पर कपल बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों डिवाइन कपल अगर हैं, अगर ट्रू लव की एनर्जी है, चाहे आप कार्मिक के साथ हो, ट्विन फ्लेम के साथ हो, सोलमेट के साथ हो, डजंट मैटर। जो भी कपल ट्रू लव करता है आज के ज़माने में वो एक डिवाइन कपल ही है। तो यहाँ पर आपका डिवाइन जर्नी उन तक पहुँचता है, आपकी टेलीपैथिक मैसेजेस उन तक पहुँचते हैं। आप जो एनर्जी सेंड करते हैं वो एनर्जी भी उन तक पहुँचती है। जब आप उन्हें याद करते हैं तो वो भी आपको याद करते हैं। तो आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार है। ठीक है, देखिए यहाँ भी कमल है और यहाँ भी आप दोनों कमल पर बैठे हैं। कितनी खूबसूरत एनर्जी है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को वाटर, फिश, लोटस, सन, फ्लाइंग हॉर्स या हार्ट, मून, स्टार्स, ये सारी चीज़ें, एंजल्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में आती हों। तो आप समझ लें कि आपके पर्सन की एनर्जी आप पिक कर रहे हैं और आपकी एनर्जी वो पिक कर रहे हैं। दिमाग में क्या है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ जेस्चर करें और ये जो बंदा है ये कन्फ्यूजन में है। इनके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि अगर मैंने अभी जेस्चर दे दिया या अभी मैंने मैसेज कर दिया तो ये फिर से आस लगा कर बैठ जाएगी या बैठ जाएगा, और मैं अगर अभी प्रिपेयर नहीं हूँ तो मैं इसको क्यों डिस्टर्ब करूँ। हो सकता है कि वो शांत हो सकता है कि वो बैलेंस्ड हो और मैं उसे ट्रिगर कर दूँ, डिस्टर्ब कर दूँ, उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो ये चीज़ें ये सोचते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो बंदा बहुत ज़्यादा सोचता है या बहुत ज़्यादा सोचती है ना, वो भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि इतना ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि एक माइंडसेट करे और एक प्रैक्टिकल डिसीजन ले। लाइफ में हमेशा खुश रहने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो अगर आप खुश हैं किसी के साथ तो आपको उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसको हर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें इनके दिमाग में नज़र आ रही हैं। देखते हैं दिल और दिमाग के अलावा चक्रा की क्या एनर्जी है आप दोनों की। आपकी तरफ है 3 कार्ड्स, जॉय। ओके, आपके पर्सन की तरफ है 3 कार्ड्स, कन्फ्यूजन। आप जॉय में हो, ये कन्फ्यूजन में है। आपके अंदर देखिए आपकी तरफ 3 कार्ड है, इनसिक्योरिटी। अच्छा, आप जॉय में नहीं हो, आप इनसिक्योरिटी में हो। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जॉयफुल रहो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर मत रहो। जितना खुश रहोगे उतनी खुशियों को अट्रैक्ट करोगे। इसका मीनिंग ये है जॉय का। कंप्लीशन, आप चाहते हो कंप्लीशन हो, आप चाहते हो आप दोनों एक हो जाएं, आप चाहते हो आप दोनों का रीयूनियन हो जाए। आप उनसे अलग रह के बहुत इनसिक्योर रह रहे हो, ये आपकी एनर्जी है। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा आपका ब्लॉकेज है इस वक्त। आपके पर्सन की तरफ जो एनर्जी है वो है बिटर स्वीट परसेप्शन एंड एक्सेप्टेंस। आपके जो पार्टनर हैं उनका रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, इस पे कलेक्टिव लेवल पे वर्क चल रहा है इस टाइम। कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कभी हार्श, कभी प्यार से, कभी अच्छे से, कभी रूड, इस तरह की बातें हो रही होंगी। परसेप्शन, इनका परसेप्शन बहुत बदल रहा है, इनके जो माइंडसेट है वो बहुत बदल रहे हैं। साथ ही ये एक्सेप्ट करने लगे हैं हर चीज़ों को, जो कुछ भी हो रहा है वो एक्सेप्टेबल है अब इनके लिए। तो इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आपको नज़र आएंगे। इनके चक्रास काफ़ी हद तक हील हुए हैं। उल्टा आपके प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप रह रह के बहुत हायर वाइब्रेशन में जाते हो, फिर सडनली आप लोअर वाइब्रेशन में आ जाते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं, ये एनर्जी तो मेरी हो ही नहीं सकती, फिर आप अपने वाइब्रेशंस को हाई करते हो। तो ये आपके चक्रास की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये है आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।